आइए हम एक बार फिर ऋणात्मक संख्याओं पर चर्चा करने के लिए पूर्णांक चिप का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हम ज्ञात करना चाहते हैं कि ऋणात्मक 1 माइनस 7 कितना होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और पूर्णांक चिप का उपयोग करके इसको ज्ञात करने का प्रयास करें। आइए अब हम मिलकर इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ ऋणात्मक 1 से शुरू करते हैं। हम यहाँ ऋणात्मक 1 को एक ऋणात्मक पूर्णांक चिप से दर्शा सकते हैं। हमें इसमें से यहाँ पर धनात्मक 7 को घटाना होगा और हमारे पास यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक चिप नहीं है। तो 7 घटाने के लिए हमें कम से कम 7 धनात्मक पूर्णांक चिप की आवश्यकता है। तो फिर हम यहाँ धनात्मक पूर्णांक चिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक चिप के युग्मों को जोड़ सकते हैं। इसीलिए यदि मैं यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक चिप और एक धनात्मक पूर्णांक चिप जोड़ता हूं, तो भी अभी भी यह ऋणात्मक 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पूर्णांक चिप एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसा 7 बार करता हूँ। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऋणात्मक पूर्णांक चिप है। और इसी तरह मैं धनात्मक पूर्णांक चिप जोड़ता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है ये ऋणात्मक 1 को लिखने का एक तरीका है, और मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैं इसमें से धनात्मक 7 को घटा सकता हूँ। तो आइए अब हम धनात्मक 7 को घटा देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमारे पास क्या बचता है? तो हमारे पास ये बचता है, अर्थात ये ऋणात्मक 8 के बराबर होगा। ये काफी दिलचस्प बात है, और हो सकता है आप यहाँ पर एक और बात ध्यान दें। जब मैं ऋणात्मक 1 लेता हूं और उसमें से धनात्मक 7 घटाता हूं, तो मेरे पास ऋणात्मक 1 और ऋणात्मक 7 बचता है। तो यहाँ जो कुछ बचा है इसको लिखने का एक और तरीका यह है, यह ऋणात्मक 1 है क्योंकि यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक चिप है, और यह ऋणात्मक 7 है क्योंकि यहाँ पर 7 ऋणात्मक पूर्णांक चिप हैं। तो आप इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि यह ऋणात्मक 1 प्लस ऋणात्मक 7 है। यहाँ पर एक बात सोचने पर मजबूर करती है, और वह यह है कि यहाँ पर धनात्मक को घटाना यहाँ पर धनात्मक के योज्य प्रतिलोम को जोड़ने के बराबर ही होगा। अर्थात यहाँ पर धनात्मक 7 का घटाना और यहाँ पर ऋणात्मक 7 का जोड़ना दोनों एक समान है। आइए अब हम देखते हैं कि जब हम ऋणात्मक को घटाते हैं तब क्या होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ऋणात्मक 3 माइनस ऋणात्मक 5। हो सकता है कि ये ऋणात्मक 3 प्लस धनात्मक 5 के बराबर हो। आइए देखते हैं क्या ये दोनों एक ही हैं या नहीं। सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। हम ऋणात्मक 3 से शुरू करते हैं, जिससे हमें 3 ऋणात्मक पूर्णांक चिप प्राप्त होंगे। तो ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3। अब यदि हम यहाँ पर ऋणात्मक 5 को घटाना चाहते हैं, यदि हम 5 ऋणात्मक पूर्णांक चिप निकालना चाहते हैं, तो हमें यहाँ और भी ऋणात्मक पूर्णांक चिप की आवश्यकता होगी। हमें कम से कम 2 और ऋणात्मक पूर्णांक चिप की आवश्यकता है। इसीलिए यदि हमारे पास 2 और ऋणात्मक पूर्णांक चिप हैं, तो हम यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक चिप जोड़ देंगे, जिससे इसका मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर मैं जो दर्शा रहा हूँ ये अभी भी ऋणात्मक 3 ही है, क्योंकि यहाँ पर ये और ये निरस्त हो जाएंगे और ये भी निरस्त हो जाएंगे। मैंने इन दोनों युग्मों को इसलिए जोड़ा है क्योंकि अब मैं यहाँ से 5 ऋणात्मक पूर्णांक चिप को घटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक 5 यही दर्शाता है। तो यहाँ से मैं 5 ऋणात्मक पूर्णांक चिप हटा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो अब मेरे पास क्या बचता है?
तो मेरे पास ये सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांक चिप बचते हैं, अर्थात ये धनात्मक 2 के बराबर होगा। अब हम इस पर विचार कर लेते हैं। तो हम ऋणात्मक 3 से शुरू करते हैं। तो हमारे पास 3 ऋणात्मक पूर्णांक चिप होंगी, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, और मैं इसमें धनात्मक 5 जोड़ रहा हूं। तो मेरे पास यहां पर 5 धनात्मक पूर्णांक चिप होंगी, 2, 3, 4, 5। और हम यहाँ जानते हैं कि यह इसको निरस्त कर देगा, यह इसको निरस्त कर देगा, यह इसको निरस्त कर देगा, और ये हमारे पास धनात्मक 2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह वास्तव में होता है, अर्थात यदि हम किसी संख्या को घटाते हैं तो वह उस संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ने के बराबर ही होता है। यदि हम किसी संख्या को घटाते हैं तो वह उस संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ने के बराबर ही होता है।